कभी वो कांग्रेस से आ गए, कभी वो आम आदमी पार्टी से आ गए, कभी पिता आ गया, कभी पुत्र आ गया। आप लोगों ने इनको बहुत मौका दिया, मगर आप लोग आज भी टूटी हुई सड़कों पर चल रहे हैं, आज भी आप गंदा पानी पी रहे हैं। द्वारका विधानसभा के डाबड़ी एक्सटेंशन में रेखा राजपूत के निवास स्थान पर नुक्कड़ सभा की गई, जिसमें द्वारका विधानसभा के पूर्व विधायक प्रद्युमन राजपूत हर सभा में उपस्थित रहे। ये सब जगह जाकर जनता से अपील कर रहे हैं, साथ ही बीजेपी को जिताने के लिए वोट मांग रहे हैं और केजरीवाल पर जमकर बरस भी रहे हैं। इस वीडियो में देखते हैं प्रद्युमन राजपूत किस तरह आम आदमी पार्टी पर स्टेज से बरसे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी ठीक हो गया, तो ये जो फर्जी वादे थे, फर्जीवाल के जो फर्जी वादे थे कि लंदन बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा, तो वास्तव में ये सरकार हर जगह फेल साबित हुई और विज्ञापन वाली सरकार बनी। क्या बनी? विज्ञापन वाली सरकार, जिसका काम है विज्ञापन देना, छोटा सा काम करना और प्रचार ज्यादा करना, या काम ना करना, केवल कागजों में काम करना और विज्ञापन देना बड़े बड़े। विज्ञापन वाली सरकार। और इस सरकार को तो आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार पड़ी कि जनता का पैसा, मेहनत का पैसा विज्ञापन के अंदर बर्बाद करके रख दिया। साथियों, आप भी सारी दिल्ली में घूमते हैं और अपने इलाके को भी देखते हैं, अपने इलाके की बात कर लें। आप कहीं भी चले जाओ, मुझे नहीं लगता इतना बुरा हाल इससे पहले कभी हुआ हो। पिछले 10 साल से यहां पर आम आदमी पार्टी का विधायक है। जगह जगह चले जाओ, सारी सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, धूल मिट्टी उड़ती है, और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो होता है, इसकी वजह से भी पॉल्यूशन होता है। मेरे पास बहुत लोगों के फोन आते हैं, बहुत लोगों की शिकायतें आती हैं। पिछले कई महीने से गर्मियों में तो और बुरा हाल रहा कि पानी नहीं आ रहा, कहीं आ रहा है तो पानी गंदा आ रहा है। तो ये हाल हमारे इलाके का रहा है। आज इस सरकार ने, जब से सरकार बनी, राशन कार्ड लोगों के नहीं बनाए, ओल्ड एज पेंशन रोक के रख दी, आयुष्मान योजना इसने दिल्ली में लागू नहीं होने दी। तो इस तरह की एक सरकार जिसने ना काम किया और ना काम करने का उनका इरादा रहा, और एक ही काम किया, आरोप प्रत्यारोप। दिल्ली के अंदर इससे पहले भी आपने कांग्रेस की सरकार देखी होगी। जब 15 साल कांग्रेस का राज रहा, उस समय आप लोगों ने कभी सुना था कि दिल्ली सरकार की और एलजी की रोज खटपट रहती हो? लेकिन जब से केजरीवाल की सरकार आई है, तो पूरे जितना भी इनका कार्यकाल बीता पिछले दिनों, इनके आए दिन केजरीवाल के एलजी के साथ खटपट और एलजी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये लगाते रहे हैं, और मोदी सरकार के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, क्योंकि इन्होंने काम ना किया और ना काम करने में ये यकीन रखते और आरोप प्रत्यारोप करते हैं। और जो इनकी सरकार है वो आए दिन कोई ना कोई नया झूठ, नया कोई ना कोई बहाना बनाती रही। ये आप लोगों ने देखा। अभी इन्होंने कहा कि महिलाओं को 1000 रुपए देंगे। पंजाब में इन्होंने वायदा किया, तो वहां इन्होंने किसको पैसे दिए हैं ये आप सब हम अच्छी तरह से जानते हैं। पंजाब में आज इस बात को 2-2.5 साल होने वाले हैं, आज तक वहां किसी भी महिला को कोई पैसा नहीं दिया गया। दिल्ली के अंदर भी 1 साल पहले इन्होंने वायदा किया था, लोकसभा से चुनाव से पहले, आज तक किसी को कोई पैसा नहीं दिया गया। और उसके बाद अब चुनाव आ गए हैं, तो अब कहते हैं जी हम 1000 रुपए अभी देंगे और चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपए देंगे। सिर्फ एक ही मकसद है, दिल्ली की जनता को लालच दो, दिल्ली की जनता को गुमराह करो। ये इस सरकार का काम रहा है। पर साथियों, दिल्ली की जनता बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है, दिल्ली की जनता इस बात को जानती है, और दिल्ली के अंदर अब जो माहौल है उससे यही है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। उसका इस सरकार से यकीन उठ गया है। साथियों, हमारी पार्टी ने भी निर्णय किया है कि दिल्ली के अंदर जो सुविधाएं इस समय आम आदमी पार्टी से दिल्ली की जनता को मिल रही है, वो सुविधाएं भी हमारी सरकार देगी।
पानी जो जनता को मिल रहा है फ्री, वो बिजली, डीटीसी बस और भी अन्य सुविधाएं, और साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड योजना, ओल्ड एज पेंशन और राशन कार्ड, ये सारी चीजें भी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ये सारी चीजें आप लोगों को हमारी सरकार देगी। और हमारे मित्र इस कार्यक्रम के संयोजक गजराज त्रिपाठी जी और सामने द्वारका की सम्मानित माताएं, बहनों, भाइयों एवं वरिष्ठ सज्जनों, सबको मेरा प्रणाम है। और आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं वो आप लोग देख रहा होंगे, जो जन संवाद हमें करना है, आपसे बतानी है आपको। 10 वर्ष केजरीवाल सरकार 10 वर्ष हो गए और आपने देखा जो कांग्रेस में था वो केजरीवाल जी के साथ है, जो केजरीवाल जी के साथ है वो कांग्रेस में है। आदर्श शास्त्री और विनय मिश्रा दोनों कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं और आपका कैंडिडेट कमल का निशान है। आपको अगर दिल्ली को बदलना है, अगर द्वारका को बदलनी है, तो अब आपको एक चैन से सोना है, अगर निश्चिंत रूप से, तो जागना पड़ेगा और जागना पड़ेगा। मैं आपको आज ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि बंसी भाई ने सभी तथ्यों से आपको अवगत करा दिया। पूरे देश में मेरे राष्ट्रीय दायित्व होने के कारण पूरा देश में जाना होता है। द्वारका क्षेत्र का मतलब लोग द्वारका समझते हैं। मैं बार बार कहता हूं, द्वारका का मतलब डावरी, दुर्गा पार्क, सागरपुर, नसीरपुर, मंगलापुरी है। द्वारका विधानसभा का नाम तो जरूर है, लेकिन ये और यहाँ की जो मूल समस्या है, जो बंसी जी ने कहा, जो सबसे जो मूल समस्या है, जो हमारे टोटी में साफ पानी आए और हमारे घर में गंदा पानी ना आए सीवर का। कभी वो कांग्रेस से आगे, कभी वो आम आदमी पार्टी से आगे, कभी पिता आ गया, कभी पुत्र आ गया। आप लोगों ने इनको बहुत मौका दिया है और आज इतने सालों से इस क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं, मगर आप लोग आज भी टूटी हुई सड़कों पे चल रहे हैं, आज भी आप गंदा पानी पी रहे हैं और आज भी वो लोग, उनके यहां चला जाए कोई कॉलोनी का आदमी, RWA के लोग क्या कहते हैं कि आपके यहां से वोट नहीं मिली, आपके यहां हम काम नहीं करेंगे, तो दादागिरी भी दिखाते हैं। लेकिन जब मैं चुनाव जीत करके आया था तो मेरा एक ही सिद्धांत था, कोई भी आए, कहीं से भी आए, और जब मुझे चुनाव जिता दिया तो भाई मेरी जिम्मेवारी सबका काम करने की है और सबका काम करेंगे। और जहां से वोट नहीं मिली या जहां से वोट कम मिली वहां और ज्यादा काम करेंगे, लोगों का विश्वास जीतेंगे, लोगों को प्यार से जोड़ेंगे। ये हमारा सिद्धांत रहा है। और दूसरा तरफ वो परिवार रहा है जिसका एक ही सिद्धांत रहा है, केवल दबाव की राजनीति। उनको इतना समय दिया, उसके बाद भी आज यहाँ सब लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा और आप लोगों से दोबारा से फिर निवेदन करूंगा, कमर कस लें अपने इलाके की समस्याओं के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो हम सबका हक बनती है, वो हमें मिलनी चाहिए। और आप इस बात के लिए, जैसे हम यहाँ नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, आप लोग भी जगह जगह जाकर के ये बात रखें, लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों को। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं आपके साथ बड़ी अभी हम मौजूद है द्वारका विधानसभा के डाबरी एक्सटेंशन में वार्ड 117 में, और हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक प्रद्युमन राजपूत जी। उनसे जानते हैं कि उन्होंने केजरीवाल को फर्जीवाल बोला है। केजरीवाल को आपने फर्जीवाल बोला है और गुमराह के रास्ते से लोगों को दूर रहने के लिए सलाह दे रहे हैं। क्या नुक्कड़ सभा में यही है कि आज अगर इस इलाके में सड़कें अच्छी चाहिए जी, तो बीजेपी आएगी तभी अच्छी बनेंगी।
आज पानी घर घर साफ चाहिए तो बीजेपी आएगी तभी पानी अच्छा मिलेगा। आपको राशन कार्ड बनवाने हो, आयुष्मान कार्ड बनवाना हो, ओल्ड एज पेंशन चाहिए तो उसके लिए इन सब समस्याओं के लिए एकमात्र हल है, वो है बीजेपी बीजेपी बीजेपी। और लोगों को इस बात के लिए समझ में आ गया, यहाँ के जो विधायक हैं उनकी कथनी करने का पता लग गया और दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है उसके ऊपर से सबका भरोसा उठ चुका है। आज मैं जितनी भी सभाओं में जा रहा हूँ सब जगह लोगों में इसी बात को लेकर के मन में ये है कि इस सरकार को हमने 11 साल दिए, अब इनको बिल्कुल भी कोई टाइम हमको देना ही नहीं। तो आज ये पोजीशन है और लोगों को जहाँ मैं जाता हूँ जगह जगह लोगों में इतना गुस्सा है इस बात के लिए कि जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए थी वो आज हमें अपने एरिया के अंदर वो सब सुविधाएं नहीं मिल रही। आज़ादी के इतने साल बाद भी हम सड़कों के चक्कर में, पानी के चक्कर में, इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं, बजाय और आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए कुछ सोचें। और दिल्ली में हर साल जो लाखों लोग आते हैं, जो आबादी बढ़ेगी उसके लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, आने वाले टाइम के अंदर जन सुविधाएँ हों, बजाय उनके टूटी सड़कें, गंदा पानी, इसी में यहाँ लोग उलझे पड़े हुए हैं। सारा जीवन नारकीय कर दिया इतने सालों के अंदर। तो आज लोगों में इस बात को लेकर के गुस्सा है और एक आशा की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी सबको नज़र आ रही है। आने वाले टाइम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सभी की ये समस्याएं दूर होंगी, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। समस्या दूर होंगी। यहाँ पर पीछे भी लोग बात कर रहे थे प्रद्युमन जी कि पानी बहुत काला है, बहुत गंदा है, इसका समाधान कब होगा, इसका जवाब दो, पीछे से आवाजें आ रही थी। इसका तो मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जब मैं चुनाव जीत करके यहाँ आया था तो गर्मी के अंदर पानी का हाहाकार, सर्दियों के अंदर फीवर खुलवाने का काम रहता था। तो इस समस्या को जड़ से ख़त्म कर दें, तब उस समय ये योजना बनवाई गई थी कि अब पुराने जो पाइप दबे हुए थे सीमेंट के, वो उनसे समस्याओं का हल निकल नहीं सकता। तो उस समय योजना बनवाई पूरे विधानसभा की और नए पाइप डलवाए। शुरुआत हमने महावीर लेव से करी कि ये पाइप डलेंगे तो सीवर की समस्या खत्म हो जाएगी। और सीवर की जब लाइन नहीं डल जाएगी उसके साथ जो पानी की लाइन जा रही है तो उसके साथ उनका पानी मिक्स नहीं होगा, तो पानी गंदा भी उनके घर में नहीं आएगा। उसका भी सलूशन था, सीवर का भी सलूशन था। सीवर लाइन डलेगी तो उसके अंदर मेन होल नए बनेंगे, ढक्कन लगेंगे, उसका भी सलूशन इसके अंदर था। साथ ही साथ सड़कों का प्रोविजन भी इसके अंदर था। चाहता हूँ 11 साल से क्षेत्र की जनता इस कुचक्री केजरीवाल को झेल रही है। इस क्षेत्र की जनता क्या पूरी दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। जिस नेता ने लोगों की हवा और पानी छीन लिया, हवा भी अशुद्ध और पानी भी अशुद्ध। क्या पानी शुद्ध है? अभी आप पानी चर्चा कर रहे हैं, चाय ले लो भैया, चाय समोसा ले लो। हवा भी अशुद्ध और पानी भी अशुद्ध। हवा कैसे अशुद्ध? जहाँ आप खड़े हुए हैं ये देखो सारी मिट्टी निकल आई, गाड़ी निकल रही है, जो लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया। पानी गंदा से गंदा आ रहा है, ऐसा लोगों ने पता नहीं किया होगा दिल्ली। जब मैं सफाई की बात की थी, अब जब मैं उसके केजरीवाल को लेके हटा दिया क्या कहता था, जब मैं सफाई करूँगा, केजरीवाल ने कहा था जनता की जमुना की सफाई करूँगा, उसमें आप जाकर के रोका ध्यान कर सकते नहा सकते। जी क्या कहना चाहेंगे, डाबरी गंज में पानी कैसा होता है? जी क्या आपका भी मानना है कि अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे? तो यहाँ पर आपने सुना कि लोगों का कहना भी यही है कि अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। चले फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ऐसे और देशी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे टाइम इंडिया न्यूज़।